जी, राधे राधे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी, पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया था कि रियांश की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमें शादी में से तभी के तभी वापस आना पड़ा। हम पहुँचे ही 10 बजे थे और 11:30 तो हम निकल भी गए थे, क्योंकि रियांश की तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली घर से तो वो ठीक गया था, फिर पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हुई और घर आते आते उसको कपकपी छूटने लगी, एकदम ठंड लगने लगी उसको। फिर मैंने उसको रात को दवाई दी, क्योंकि उसको ना एकदम तबीयत उसको फीवर हो गया था, मतलब कि ठंड लगने से। अब मैंने तो उसको इनर पहना रखा था, आपने देखा होगा। मैंने हुडी वाली उसको पहना रखा था, स्वेट शर्ट, और उसने हुडी भी ओढ़ रखी थी, यानी कि कैप। लेकिन फिर भी क्या पता कैसे हवा लगी, आई डोंट नो। और यहाँ पर मैं इसकी दवाई का अरेंजमेंट कर रही हूँ इधर उधर। मतलब ये पिछले दिन का ही व्लॉग है, या मैंने दोबारा आपके साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए। हेलो रियांश। तो जी, रियांश की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको कल रात से बुखार हो रहा है। और अभी मैं उसके लिए दूध बिस्किट लाई हूँ, उसके बाद उसको दवाई दूँगी। और उसको कपकपी छूट रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बड़ी दिक्कत है यार, ये छोटा बहुत है ना, ये आती ठंड है, एकदम ठंड आती है, ये हो जाता है बीमार। इसको भैया ठंड में दवाई रखे खड़ो। पीछे के बैठ जाओ, एक और तो पी लो। नहीं, फिर लेट जाइए, ऐसी ऐसी बात। दो बार नहीं हुई थी, अब की बार पानी कम लाया करूँगी। अंदर लेके जाओ, अंदर लेटना तो पिलो हटा दो, लेट जाओ। अभी तो बैठा दवाई की ना, ठीक लग रहा है ना? स्वेटर थोड़ा गर्म है ना ये वाला, इसलिए लगाया, ठीक हो जाएगा। क्या खाली चाहिए? उधर पाउडर लगा दूँगी, अभी कपड़े चेंज करके ना पाउडर लगा दूँगी, पहले तेरा बुखार उतर जाए। थोड़ा सा हाथ मुँह धो के, आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो जी, रियांश को तो मैंने दवाई दे दी है और अभी वो आराम कर रहा है। और तो जी सबसे पहले मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि अभी क्या है ना कि ये हमारी मेन एंट्रेंस है और ये बहुत ज़्यादा मुझे ना गंदी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। और रियांश को भी यहाँ पर है ना बैठना है, क्योंकि उसका अंदर मन नहीं लग रहा, टीवी हमारा बाहर ही है। तो मैं अच्छे से साफ़ करके उसके लिए यहाँ पे टीवी अच्छे से बिछा दूँगी। और कि कपड़े पड़े हुए हैं, ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, इन सबको मैं ज़रा अरेंज करती हूँ। देखो ये टाइल हमारी पता नहीं क्या हो गया है, टक टक करती रहती है। चलो यार, आज बड़ा हेडेक होने वाला है। अंदर कपड़े पड़े हैं, पता नहीं कितना सामान पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हेडेक होने वाली है। फटाफट मैं करती हूँ सारे घर को क्लीन, बिल्कुल रिमोट की तरह, जस्ट लाइक रोबोट की तरह। चलो, यहाँ पे शुरू हो गई हूँ बिल्कुल रोबोट की तरह काम करने के लिए, क्योंकि फटाफट काम करूँगी और रियांश का भी मुझे बीच बीच में ध्यान रखना है, तो इसीलिए मेरे को जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। और एकदम घर गंदा होता है ना, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अभी क्या है ना, रियांश ने अभी तो कुछ खाया नहीं है, लेकिन क्या पता उसको एकदम भूख लग जाए। और सच में उसने बोल भी दिया था, जैसे मैं ये लाइन सोच ही रही थी ना कि जल्दी सफाई करके जल्दी नहा लूँगी, तो इतने में उसने बोल दिया कि मम्मी मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। फिर मैंने उसके लिए खाना बनाया। तो मतलब जितना मैं सोचती हूँ ना जल्दी काम ख़त्म हो, उतना मेरे साथ ऐसा होता है लेट ही हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि जल्दी काम ख़त्म हो, और उसके बाद तो कोई काम ही नहीं होता ना, आराम से बैठ जाओ आप, मतलब इसीलिए मैं थोड़ा सा रहता है। तो मैंने क्या करा ना, सोफ़े पे ना नीचे भी कंबल बिछा दिया, क्योंकि अंश को ठंड ना लगे। और इसको चला भी नहीं जा रहा था, मैं इसको गोदी में लेके आई। अब ये गोदी लेने लायक नहीं रहा है, लेकिन तब भी मैं लेके आई इसको गोदी। फिर मैंने आज का इसका पिल्लो वगैरह रखा और इसको इसी का ही कंबल उड़ा दिया था इसकी, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा गर्म है। फिर आ गए थे पीयू के पापा, इतने मैंने कपड़े वगैरह तय कर लिए थे और भी काम कर लिए थे। और ये देखो, अब कहेंगे तूने मेरे ऐसी रिकॉर्डिंग क्यों करी जिसमें मैंने, मतलब वो मना करते हैं कि मेरे को रिकॉर्ड मत किया कर, मतलब अच्छा नहीं लगता उनको। पता नहीं, कभी कहते कर लिया कर, कभी मना करते, तो थोड़ा सा आने पसंद नहीं करते हैं। तो जो सारे कपड़े थे ना वो मैंने रख दिए थे। और ये क्रीम मंगाई थी, क्योंकि सर्दियों में क्रीम ख़त्म हो रही थी। और यहाँ पे मैं सारा सामान अंदर रखाई हूँ जो फालतू का टेबल पे पड़ा रहता है,
फिर यहाँ पर ये वाले सोफ़े के कपड़े भी साफ़ कर दिए थे अच्छे से। टेबल रह गई थी तो टेबल को भी साफ़ कर दिया था। डेली के जो बेसिक काम है ना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं, तो उसको तो हमें डेली ही करने पड़ते हैं बेसिक नीड की तरह। तो डस्टिंग वगैरह मेरी हो गई थी। अभी मैंने बीच में रियांश को भूख लगाई थी तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले, और उसका मन था आज आलू के पराठे विद बथुए का रायता खाने का, तो फाइनली मैंने आलू वगैरह छील के रख दिए थे आलू। लेकिन ये ढक्कन को मतलब कोई ना कोई किचन में चीज़ ही ख़राब होती रहती है। देखा मैंने कुकर का ढक्कन ही ख़राब हो गया तो मैंने दूसरे कुकर का लगा दिया, लेकिन फ़िलहाल ये ख़राब हो गया है और गुस्सा मुझे तो बहुत आता है, बट मैं क्या ही करूँ। इतने में कुछ और काम कर रही थी तो यहाँ पे देखा कि दूध बॉयल हो रहा था, एकदम निकलने ही वाला था, तो मैं यहीं खड़ी थी तो दूध निकला नहीं। लेकिन बड़ा ही दूध का चक्कर रहता है, दूध को तो ना अपने सामने ही उबालो नहीं तो वो हो जाता है। तो मैं ज़रा सा काम क्या करने गई, दूध ही ऊपर आ गया। उसके बाद देख रहे हो आप, आलू बॉयल हो गए थे और यहाँ पर आलू बॉयल हो गए थे, मैंने आलू को निकाल कर बथुआ रख दिया था। बथुआ इतने बॉयल होएगा, इतने मेरे आलू भी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। फिर मैं चली गई थी बाहर कुछ काम करने के लिए, लेकिन मैं फटाफट आई तो आलू ठंडे हो गए थे, इतने में बथुआ भी बॉयल हो गया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फटाफट ऐसा करती हूँ, आलूओं को पिट्ठी बना लेती हूँ, बड़ी अच्छी टेस्टी थी। तो मैं आलू की पिट्ठी में क्या क्या डालती हूँ आज आपके साथ डीपली शेयर करूँगी। मैं आलू की पिट्ठी में ना मतलब भुना हुआ जीरा भी डाल देती हूँ, काला नमक ज़रूर डालती हूँ, थोड़ी सी आप काली मिर्च डालो, उसके बाद आप हरी मिर्च डालो बारीक बारीक काट कर, हरा धनिया डालो, और जो वो होता है ना वो वाला धनिया, सूखा धनिया ग्रीन वाला, वो वाला डालो, और साथ में नमक मिर्च जो भी आपको डालना है, आपको अगर लाल मिर्च भी डालनी है वो भी आप डाल सकते हो, बट मैं लाल मिर्च कभी कभी नहीं डालती हूँ, और वैसे मैं ज़्यादातर वही डालती हूँ हरी, उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर देख रहे हो बथुआ भी मेरा बॉयल हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया है क्योंकि ये वैसा लगता है फिर दरदरा सा, और इसमें पानी डाल के पीसा क्योंकि ये थोड़ा सा पिस नहीं रहा था, मोटा मोटा सा लग रहा था। और अब भैया ऑर्डर आया है रियांश का, तो मेरा बनाना बनता ही। देखो उसने मुझे ना नहाने भी नहीं दिया है, वो कह रहा है मम्मी मुझे इमीडिएट। अच्छा रियांश का ना सच में एक पंगा है, उसको इमीडिएट भूख लग जाती है, मम्मी अभी दो अभी दो। और उसने बोला तो मैंने कहा अगर मैं अपने और किसी काम में लग गई तो फिर ये मतलब वो हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कहेगा अभी दो अभी दो। तो इसलिए मैं फटाफट लग गई बिना कुछ सोचे समझे। तो बथुए का रायता भी रेडी हो गया था, और बथुए का रायता रियांश को बहुत पसंद है। अभी तक मैंने सर्दियों में ना गाजर का रायता नहीं बनाया, चलो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सर्दियों में तो आपको पता ही है इतने अच्छे लगते हैं ना ये वाले रायते, बहुत ज़्यादा। आलू के पराठे विद बथुए का रायता, वैसे किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपने काम करती जा रही थी, थोड़ा सा रायता मुझे क्या कहते हैं गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला कर दिया था। और यहाँ पर बस फिर मेरी पिट्ठी तो आपको पता ही रेडी थी, मैंने फटाफट गूंदा आटा, फिर मैं फटाफट बनाने लगी पराठा। ये तो शेर बन गया कि मैंने गूंदा आटा फिर मैं बनाने लगी पराठा। ओए होए, कैसा लगा वैसे मेरा शेर? शेरो शायरी भी आती है मुझे सच में। और यहाँ पर पहले ना मैंने तवा धोया था ना अभी, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस कर रही थी क्योंकि ना फिर वो तवा वैसा हो जाता है रुका रुका, फिर पराठा चिपक जाता है। तो मैंने तवे को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था। उसके बाद टेस्टी बनाए थे पराठे। और पता है मैं पीयू के पापा कभी कभी कहेंगे तेरा पराठा ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मैंने कहा वो ना मैं पतले के चक्कर में कर देती हूँ, मुझे पतले पतले पराठे बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने रियांश के लिए पराठे बना दिए, लेकिन और इतनी गर्मी लगने लगी ना मुझे एकदम पराठे बनाते ही, क्योंकि ना जो मैंने पहना हुआ था क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जो जैकेट मैंने पहनी हुई थी। तो अभी क्या है ना मेरा पोछा मतलब थोड़ा सा मतलब सफाई में पोछा रह गया है, फटाफट मैं पोछा लगा के नहाऊंगी जब भी खाऊंगी। वैसे मेरा मन बहुत कर रहा है क्योंकि इतने टेस्टी पराठे एंड बथुए का रायता तो ऑसम बना है, तो मेरा मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन मैं फटाफट नहा लेती हूँ। फिर मैं अगर अभी खा लूँगी ना तो फिर मज़ा नहीं आता नहाने में, और काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं पहले नहा लेती हूँ और फिर करती हूँ धीरे धीरे। कपड़े जो धोने हैं मुझे समेट कर रखने हैं वो मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। तो चलिए ये पराठा भी बन गया आपसे बातें करते करते, और बहुत ज़्यादा स्वाद बने हैं। मैं सच बता रही हूँ, कोई मेरे हाथ के पराठे खा लेना वो कहेगा मैं इसी के हाथ के पराठे खाऊंगा। तारीफ नहीं कर रही, सच में बोल रही हूँ। हम सच में मेरा जो खाना है ना वो ऐसा होता है आप इजीली खा सकते हो, नहीं तो बहुत हैवी नहीं होता, बहुत लाइट वेट होता है। वो देखो रियांश, आपको कैसे लगे बेटा पराठे?
ओके, अब पता है इसने कल शाम से कुछ नहीं खाया था और शादी में तो इसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसने खाना तो खाया एटलीस्ट। चलो ठीक है, मैं नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी यहाँ पे अभी मैं काफ़ी देर से सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा क्या ही दिखाऊं, लेकिन सच में मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी रख दी है। और ये है मेरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर रिंग, और ये मैंने कल पहनी थी, ये ब्लैक कलर की है। मैंने ना ब्लैक आउटफिट के लिए ये रिंग खरीद रखी है। जब भी मैं कुछ, वैसे मेरे पास ब्लैक कुछ है नहीं, मतलब एक ही साड़ी है अभी तो ब्लैक। मैं सोच रही हूँ एक आधे सूट भी बनाऊँ, और ये ब्लैक कलर की रिंग है, बहुत प्यारी लगती है ये वाली भी। तो ये इस वाले बॉक्स में मैं रखती हूँ, बाकी मैंने सारी ज्वेलरी रख दी है। और ये जो कपड़े हैं ना, वैसे तो मैंने सफाई कर ली है। ये पीयू के पापा की शर्ट है, देख लो आप कितनी गंदी हो रही है, ये देख रहे हो आप। ये इसका कॉलर है जो कि गंदा हो रहा है, बाकी ये चीज़ भी गंदी हो जाती है, ये देखो। और एक और शर्ट है वाइट। दोनों ही मैं सोच रही हूँ एक साथ ही धो दूँ, एक एक करके। ये देखो, ओ माय गॉड, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। इसको ना मैं पहले, वाइटनर होता है ना, आला वाइटनर, पहले मैं उसमें थोड़ी देर इसको भिगो के रखूँगी, आधा घंटा। उसके बाद मैं इसको सिंपली वॉश कर दूँगी, हैंड वॉश, नॉट अ मशीन वॉश। तो चलो मैं नहा लेती हूँ और ये सब काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी मैं यहाँ पर नहा ली थी और अब अपने लिए बना रही हूँ पराठे। सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इतना ज़्यादा काम करके, तो अभी मैं तो खाऊंगी टेस्टी टेस्टी पराठे। और क्या होता है ना, कभी कभी आलू थोड़े से पानी वाले आ जाते हैं, यानी कि कैसे बताऊं, अगर आपके आलू थोड़े से पानी वाले हो गए हैं तो आप उसके लिए एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आप है ना, पराठा बनाते हुए जब पिट्ठी भरते हैं तो आप उसमें सूखा आटा डाल दें पिट्ठी में ऊपर, जैसे ये मैं भर रही हूँ ना, देखो मैंने इसमें ना थोड़ा सा सूखा आटा डाला है। और जब आप उसे बेलते हो, ये देखो सूखा आटा डाला, जब आप उसे बेलते हो तो आपको थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ऊपर और नीचे, तो बस आपका पराठा फटेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे ले लिए हैं विद बथुए का रायता। और ये देखिए पीहू के दादू आए हुए हैं आज भी, तो वो बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है वहाँ की। वो देखिए वो बैठे हुए हैं उधर, और मैं आपको दिखा देती हूँ ये रे। और आज पापा भी कह रहे थे कि इतने बड़े बड़े पराठे बनाती है ये। हेलो। तो जी मैं ना यहाँ पे बैठी हूँ और मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, सर्दियों में होता है ना कि आपका उठने का मन नहीं करता और काम आपके बहुत सारे पड़े हुए होते हैं, और मेरा लिटरली मन, बिल्कुल मेरा ऐसा मन करे, गरम गरम पैर हो गए। मैं रियांश के साथ बैठी थी और तब भी छूट गई, तो दूसरा वाला कंबल भी ले ले, इसके ऊपर उड़ा दूंगी। ला मुझे दे दे कंबल। रियांश की वैसे तो तबीयत ठीक हो रही है, बट जल्दी ओढ़, मैं कह रही हूँ जैकेट पहन के रख तू। अरे हवा लग रही है ना तेरे को, तो रिमोट ही रखो कहाँ है? लगा दो अच्छे से। चलो मैं इसका टीवी लगा देती हूँ और मेरे को कपड़े सुखाने हैं, वो मैं सुखा देती हूँ किचन। बाय। तो जी यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाना शुरू कर दिए। कपड़े तो ना मैं सच बताऊँ मेरे रोज़ ही धुलते हैं, बच्चों के कभी स्कूल की ड्रेस हो जाती है, कभी पीयू के पापा के हो जाते हैं, और मेरी मशीन है थोड़ी सी छोटी, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने जो कपड़े हैं वो डेली वॉश कर लूँ, तो मुझे भी फ़ायदा रहे। और मतलब एक दिन छोड़ के तो मैं ज़रूर वॉश करती हूँ, और देख लो हो ही गए हैं इतने सारे कपड़े, क्या ही मैं बोलूँ। हेलो जी, अभी क्या है ना, शाम हो गई है और पीयू रियांश को भूख लगे, ट्यूशन पढ़ के आए हैं वो दोनों। एक्चुअली रियांश नहीं गया था, पीयू ही गई थी ट्यूशन, और तो बोल रहे हैं सैंडविच खाने हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे खीरा प्याज और थोड़ी सी गाजर ले ली है, इसको मैं रफली चॉप कर रही हूँ अपने चॉपर में, इसमें बड़ा मस्त चॉप होता है। क्या बारीक बारीक काटो, ये करो वो करो, मस्त चॉप होगा। इसमें थोड़ा सा पानी है, मैं इसको निचोड़ के बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कैसे ही बताऊँ मैं आपको, कैसे बताऊँ समझ नहीं आता। चलो यार कोई नहीं, आप ये देखिए यहाँ पे मैंने ना ये अभी इसमें बनाएंगे हम। यहाँ पे मैंने ये सारी वेजिटेबल ले ली है जो कि अभी मैंने आपके सामने चॉप ही करी थी, और इसमें हम थोड़ा सी, आज हम जब मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ तो मैं थोड़ी सी मेयोनीज ऐड कर देती हूँ इसमें, ठीक है।
इसके साथ ही थोड़ी सी केचप, ठीक है। इसके साथ हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च जो कि ख़त्म होने वाली है, दोबारा ले आऊँगी। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे चिली फ्लेक्स। ओ माय गॉड, चिली फ्लेक्स तो आपको पता ही है कितना बढ़िया लगता है हर चीज़ में। और साथ में मैं डालूँगी, इसके बाद मैंने डाला था चिली फ्लेक्स और वीडियो पता नहीं कैसे बंद हो गई थी, उसको बस मैंने मिक्स करा और ब्रेड पे लगा दिया था। शराब। तो जी यहाँ पर बन गए हैं टेस्टी, वाओ सच में टेस्टी टेस्टी सैंडविच। 4 पीस करूँ 2? अरे 4 पीस करने हैं या 2 पीस? अलग अलग चॉइसेस है दोनों की। अब मैंने 4 नहीं 2 पीस यार मेरे तो 2 ही होएंगे। यार मेरे तो 3 होए थे। अब तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तंग करते हो ना मम्मी को। सॉरी। ओह माय गॉड, कितने प्यारे प्यारे सैंडविच मैंने बना दिए हैं। और ये देखो, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 3। कैसे लगे? ओह सॉरी, खाए तो है नहीं, सॉरी नहीं खाए तो है नहीं, वो तो कह रही हूँ। लेकिन ये तू कह रही है 2 पीस, वो कह रहा है 4। फिर उसने कहा 1 मिनट, तूने फिर क्या कहा कि मेरे 4 कर दो, वो कह रहा है 2। तो मैं 4 पीस काट चुकी थी, तो मैंने दोनों के 4 काट दिए। अब शांति से खाओ, इसके बाद वाला नो झगड़ा। इसके बाद वाला 2 कर देना। ठीक है, चलो चलो जल्दी करो। तो दे दो, आपने अच्छा बनाया है। रियांश बहुत नहीं, बढ़िया। वो बताओ पूरा टेक्सचर बंद है, बताओ टेक्सचर कैसा है? टेक्सचर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है। मैं सॉस के साथ टेस्ट कर लेता हूँ। और खाने में भी अच्छा है। और जुबान से होता ही बल्ले बल्ले। ये यहाँ पर मैं भी ले आई हूँ अपने लिए सैंडविच, और मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है। तुम्हें पता है मैंने इसमें मलाई भी डाली थी। हाँ? कैसा लगा आपको? बढ़िया है। जुबान की हो गई। बल्ले बल्ले। सरप्राइज का था। सरप्राइज 4 काटे थे। तो जी इन बच्चों ने मुझे कसम खा रखी है कि चैन नहीं लेने देंगे। रियांश के लिए था ओरियो शेक, पीहू का है बोनवीटा शेक, यानी कि बोनवीटा। ऐसे करते हैं ये, पूरी किचन फैला गई। फिलहाल मैंने यहाँ पे दाल भिगो दिया और किचन देख लो पूरी फैल गई है। अभी मैं करती हूँ इसको साफ। यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी कि देखा पीयू के पापा भी आ गए थे, तो उनको भी मैंने सैंडविच बना के दिए थे, तो एक सैंडविच इसी में रह गया था, तो वही मैं देने गई थी। और क्या है ना, फटाफट कर लेती हूँ मैं किचन की सफाई। यहाँ पर ये टोस्टर अभी है ना थोड़ा सा गर्म था, तो मैंने इसको भी साफ़ करके रख दिया है। और ये जो किचन है ना, छोटा सा भी काम करो ना फैल जाती है, तो मैंने वही क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। पूरी किचन कभी कुछ खाना है, कभी कुछ ओरियो शेक पीना है, कभी चॉकलेट वाला दूध पीना है। मेरा सर खा के रखते हैं ये सारा दिन, ऐसी कोई टाइम नहीं होता जब ये मुझे तंग ना करे। चलो यार कोई नहीं, इनका हक है तंग करने का। हेलो फ्रेंड्स, तो मम्मी आई थी और मैं तो देखा मम्मी की वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, बातें करने में लगी रहती हूँ। और मम्मी ने आज बनाया है डोसा। ओ माय गॉड, नहीं बनाया तो है लेकिन मुझे डोसे का बैटर दिया है और मैं बनाने वाली हूँ डोसा। मम्मी ने डोसा, सूखे आलू और सांभर दिया है। तुम्हारे लिए बना दूँ? खा लो। क्योंकि तुमने कहा है ना अभी खा लेते हैं, तो मैं समझ गई। ठंडा। आज ना मम्मी का फ़ोन आ गया था, वो रियांश को देखने आई थी क्योंकि रियांश के बुखार हो रहा था। तो फिर मम्मी कह रही आज मैंने सांभर और डोसा बनाया था, तो थोड़ा सा बैटर मुझे दे गई थी और अभी अभी के ही लायक बने थे डोसा। और माय गॉड, मम्मी ने इतना अच्छा बैटर बनाया था ना, मैं क्या ही बताऊँ, इतने करारे डोसे बन रहे थे। साथ में मम्मी ने थोड़ा सा सांभर दिया था, सूखे आलू भी बनाए थे डोसे वाले, और इतना टेस्टी। ओह माय गॉड, काफ़ी दिनों से मुझे क्रेविंग भी हो रही थी ना, सच बताऊँ। और पहला डोसा ना मैंने भोग लगाने के लिए रख दिया था, इसमें आलू वगैरह कुछ नहीं मिलाया था। फिर तो क्या ही मज़ा आया, मैं सच बताऊँ डोसा खाने में।
बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छी वाइब आ रही थी, बस थोड़ी सी चटनी की कमी लग रही थी, जो ना वो वाली होती है टमाटर प्याज वाली। उसके बाद मैंने फिर से किचन क्लीन करी तो पीयू के पापा बोल रहे मैं तो ना डोसा वगैरह वो ना थोड़ा कम खाते हैं, तो उन्होंने बोला मेरे लिए ना तू वो बना दे मक्के की रोटी, क्योंकि उड़द चने की दाल मैंने आज बनाई थी तो उसके साथ ना पीयू के पापा को अच्छी लगती है। फिर काले भैया भी आ गए थे, यानी कि मेरे जेठ जी। फिर उन्होंने और भाई ने, दोनों भाइयों ने बैठ के रोटी खाई। और व्लॉग आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। उसके बाद मैंने आज अपनी टी ले ली थी, जो मैं रात को भी पीती हूँ और सुबह भी पीती हूँ, तो वही केटल में गर्म हो रही थी। हमें रोज़ रात को और सुबह गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि जो हमारा पेट का डाइजेशन है, ये देखिए मैंने बना के रखा था ना पाउडर, वही लिया है और काफ़ी अच्छा हो। इसमें मैंने 3 चीज़ें मिलाई है, वो आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।